है कि देश का विभाजन जो है वो, देखिए आसिया, यहाँ पर तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरीके से विधायक जो है इस बार, क्योंकि आज जिस तरीके से नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तमाम जो विधायक है उन्होंने आज सरकार को घेरना है, यानी कि विपक्ष की ओर से ये रणनीति बनाई गई है। और ऐसे में आप देख सकते हैं सत्यानंद भोक्ता भी बांग्लादेशी घुसपैठ की जो है उसका मुद्दा जो है वो बीजेपी उठा रही है, डेमोग्राफी को लेकर एक बार बीजेपी फिर से सवाल उठा रही है। तो देखिए स्पष्ट रूप से कहना है कि बीजेपी कभी बांग्लादेशी कभी डेमोग्राफी का बोलते हुए सत्यानंद भोक्ता अंदर से ये रवाना हो गया, हालांकि एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं आ रहा है आवाज ना। तो तकनीकी खामी की वजह से नहीं पहुंच पा रही है हमारे दर्शकों तक वो आवाज़ जो विधानसभा के बाहर विधायक उठा रहे हैं। सीधी तस्वीरें भी आपको हम विधानसभा के अंदर की कार्यवाही की दिखाएंगे कि किस तरह वहां पर विधायक अपनी बात रखते हैं। आज अनुपूरक बजट भी पेश होना है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी कि इस अनुपूरक बजट में सरकार क्या खास तोहफा लेकर आती है। इसके जो बयान दिया बांग्लादेशी घुसपैठी और उन्होंने बिहारियों की तुलना कर दी है, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष जो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम लोग कांग्रेस के विधायकों की बात करेंगे तो उनका बयान है इंडिया बदलने की सोच ऐसी नहीं है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है। आपने सुना होगा कि भानु प्रताप शाही कांग्रेस की सोच बताती है, जिस तरीके से मानव विधायक शिल्पी महादेव ने जो बयान दिया है। भी आती तो देखिए अपनी अपनी बातें विधानसभा के बाहर रखते हुए विधायक नजर आ रहे हैं और जो तेवर आज दिखा रहा है विधानसभा का, ये मॉनसून सत्र सत्ता पक्ष के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। कई मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, उन तमाम सवालों के जवाब सरकार को भी देने होंगे और सरकार की भी कोशिश होगी कि ये इस सरकार का इस विधानसभा का आखिरी सत्र है, तो इसमें वो तमाम मुद्दे आ जाएं, कुछ विधेयक भी सरकार लाना चाहेगी। फिलहाल तो नजर होगी अनुपूरक बजट पर कि क्या क्या खास रहता है, इसमें कौन कौन से विभागों का बजट बढ़ाया जाता है और क्या सरकार की आगे प्लानिंग है, इस पर भी चर्चा होगी विधानसभा पे, इस पर भी नजर होगी। करिश्मा, थोड़ी देर में अब कार्रवाई शुरू होगी, सभी विधायक अंदर जाएंगे, लेकिन ये इस सरकार का आखिरी सत्र है। सरकार की भी तमाम कोशिश होगी कि मॉनसून सत्र में वो कुछ विधेयकों को भी लाए। कुछ ऐसी जानकारी है कि कौन कौन से विधेयक लाए जा सकते हैं या सिर्फ अनुपूरक बजट पर ही चर्चा होगी और इसी तरह जनहित के कुछ मामले उठेंगे? जी ऐसे देखिए, कैबिनेट के माध्यम से जितने भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, अगर सरकार को लगेगा कि उस प्रस्ताव को जो कई ऐसे प्रस्ताव हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज रखा जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे विधायक ने देखा होगा आसिया कि फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से उस पर पहल नहीं की गई है। आपने देखा होगा सरना आदिवासी धर्म कोड के साथ साथ 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का जो विधेयक है, इसके साथ ही 27% ओबीसी आरक्षण का जो विधेयक है, उसे केंद्र सरकार की ओर से भी पहल नहीं की गई है। विधानसभा के विशेष सत्र में उसे यहाँ से राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन उस पर पहल नहीं की गई है। और ऐसे में देखिए विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो इस वक्त काफी तेज हो गया है। लेकिन देखिए आसिया, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और ये भी माना जा रहा है कि सरकार की ओर से तमाम जो रणनीति है वो बना ली गई। साथ ही देखिए ये भी माना जा रहा है क्योंकि कई ऐसे विधेयक है जिसको लेकर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से पहल नहीं की गई है, जिसको लेकर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं करेंगे, क्योंकि आज का सत्र जो है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। सरकार की ओर से भी ये कोशिश की जाएगी कि तमाम सवालों का यहाँ पर जवाब दिया जाए, क्योंकि ये सरकार का आखिरी सत्र है और बीजेपी को बखूबी से पता है कि ये सत्र में किस तरीके से तमाम सवालों को उठाना है, किस तरीके से तमाम उठाना है सदन के पटल पर। और बीजेपी विधायक है कह
से यहाँ पर अपनी बातों को रखना है। देखिए इस वक्त रांची विधायक सीपी सिंह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष के विधायक जो है अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सवाल हम सीपी सिंह से पूछेंगे। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि विधायकों की बात आप तक पहुंचे, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचे। थोड़ी देर में सत्र की कार्यवाही भी आपको लाइव दिखाई जाएगी। ये क्यों रहेंगे? यहाँ आने के बाद उनका तुरंत राशन कार्ड भी बन जाता है, आधार कार्ड भी बन जाता है। तो आखिर एक आम आदमी को बनाने में जूते घिस जाते हैं, लेकिन इनका इतना आसानी से कैसे बन जाता है? सत्ता पक्ष का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। सीमा भैया भाई वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। जो घुस गया है वही उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो सीमा पर कोई घुस नहीं रहा है। केंद्र सरकार का जहाँ जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार के जो हमारे पारामिलिट्री फोर्स वाले हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, वो पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो अंदर घुस गए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। शिल्पी नेहा तिर्की ने एक बयान दिया है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना बिहारियों से की। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए और भारत में रहने वाले लोगों से तुलना कर, उसके बाद दुर्भाग्य क्या होते? उन्हें पता ही नहीं कि भाई पहले झारखंड और बिहार एक हुआ करता था। आज हम बिहार से अलग हुए हैं। मुझे लगता है कि ये आकर के रांची में बस गए, रामगढ़ में बस। इसको बिहारी का क्या कहना है? बांग्लादेशी घुसपैठिया अलग चीज है। ये बिहार के हों चाहे यूपी के हों, ये भारतवासी। तो ने भी अपनी बातों को रखी है। उनका कहना है स्पष्ट रूप से कि बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर आज तमाम जो बीजेपी के विधायक अपनी बात को रखेंगे। लेकिन हफीजुल हसन मंत्री है वो भी अपनी बात को रखने की जरूरत है। तो देखिए लगातार तमाम जो विधायक है वो अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे। शशि भूषण मेहता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायक अपनी बात को रख रहे हैं। शशि भूषण मेहता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन से मुद्दे को लेकर आज आप लोग सदन में जाइएगा? सदन के पटल पर कौन कौन से मुद्दे रखिएगा आज? देखिए, जो 4 साल में जो जिस तक 4.5 साल तक ये हेमंत सोरेन सरकार जी ने सत्ता में आए, वो सभी अधूरा रह गया। सब ऐसो कि ये कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि राज्य के युवाओं के लिए इन्होंने कहा था कि हम नौकरी देंगे, वो नौकरी नहीं दे पाई है। उसके बाद जो भी है सो ये नौकरी देना चाहिए, इसके लिए जुआ ठगा मसू कर रहे हैं। जुआ पर पूरे उदास है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है राज्य के लिए। उसको हम लोग विधानसभा में रखने का काम करेंगे। अब इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि पूरे राज्य में जब भी ऐसो कहिए कि हेमंत सोरेन जी की सरकार में हेमंत सोरेन जी सत्ता में आए, बालू ऐसो कहिए कि ऐसो ये नदी से गोल हो जाता है, जहाज से गोल हो जाता है। और उस कारण से आप जितना निर्माण कार्य है, चाहे वह निर्माण कार्य हो आपका अबुआ आवास का हो या प्रधानमंत्री आवास का हो या जिस तरह का ऐसा आप कहिए कि व्यक्तिगत ऐसा कोई मकान बनाना चाहे, हाँ सब ऐसा अधूरा पड़ा हुआ है, सब बंद हो। कहना होता है कि आप ही लोग काम करने नहीं देते हैं। नहीं, ये जो है बालू का काम करने का समस्या, ये नहीं करने देने का क्या मतलब है? दोनों में क्या औचित्य है? बालू गोल हो गया कहाँ? क्यों ऐसा गोल हो गया? पर कि आप लोग कहते हैं रोजगार नहीं देती है सरकार, नियुक्ति नहीं देती। जब नियुक्ति देती है तो आप ही लोग सवाल उठाते हैं। जिससे कि करीब करीब करोड़ों लोग हैं कि
आज है और सभी ऐसे ये पलायन कर रहे हैं बाहर में जाके काम करने के लिए दूसरे राज्यों में। आज बिहार से बालू, गया से बालू यहाँ रातों रात आ रहा है। तो ये झारखंड में जो ये समस्या है, बालू की समस्या है और ये पलायन की समस्या है, ये इनके सत्ता में आने के बाद ही होता है। तो ये सब गंभीर इशू है और काम करने की जहाँ तक बात है, इनको काम करने के लिए कोई रोका नहीं, काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम वही कर रहे हैं जहाँ पर कहिए कि इनके लोगों को पैसा मिल रहा है। चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला देख लीजिए, कोई ऐसा पदाधिकारी है जिसका ट्रांसफर होता है, पोस्टिंग होता है बिना ये का क्या पैसा दिए होता है। और एकदम कहीं कि अंधेरगर्दी मचा हुआ है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बिना पैसा कहीं कोई काम ही नहीं होता है। लेकिन इनका कहना है कि मौजूद है।